जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के टेट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं JCERT की पाठ्य पुस्तक से 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी पेपर 2 की परीक्षा के लिए, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या उपरोक्त सभी? तो देखिए, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दूसरा है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो देखिए, इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक याद रखिएगा। दूसरा देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य से। कौन कौन से राज्य? आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? भारत के भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है? एक मिनट। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। चलिए, आप देख रहे हैं JCERT द्वारा जो प्रश्न बैंक उत्तर पुस्तक निःशुल्क वितरण जो है, तो जो 2024 का निकला हुआ था, उसी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगला, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणी बिंदु। तो देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 के सुनामी में अभी डूब गई है, याद रखिएगा। आगे है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। आगे है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। 2.4%। भारत विश्व का देश बड़ा देश है। तो देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन है? 7वां सबसे बड़ा देश, याद रखिएगा। आगे, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? तो इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। आगे, भारत की समुद्री तट रेखा कितना है? तो इसका आंसर होगा 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है?
तो देखिए भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। आगे भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है? भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। आगे भारत की मानक आम्लतर माना गया है। तो देखिए भारत की जो मानक आम्लतर माना गया है वो है आपका ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, तो इसका राइट आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे देखिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है। आगे निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामेश्वरम। आगे भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। आगे भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हो जाएगा। भारत की मानक आम्लतर कहां से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा मिर्जापुर से। अगला है भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। आगे जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन सी रेखा पार की जा सकती है? कौन सी रेखा पार किया जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। आगे पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। आगे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखिएगा, कर्क रेखा। आगे है कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7000 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितना समुद्री मील है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 समुद्री मील। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। आगे है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन, नेपाल, भूटान यानी उपयुक्त सभी से। आगे भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान यानी ए और बी दोनों से। आगे भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव। आगे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा पाक जल संधि। आगे आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा पाक की खाड़ी। आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। आगे 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो उसका राइट आंसर होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार को।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आगे है मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन। आगे है कर्क रेखा गुजरती है कि कहाँ से गुजरती है। तो देखिए मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, यानी उपयुक्त सभी से। डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। तो भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे रामेश्वरम कौन से द्वीप में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा पंबन द्वीप। आगे है ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कैसी है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण एशिया में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अगला भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 डिग्री। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।